एक छोटे से गांव हरिपुर में सावित्री नाम की बुजुर्ग महिला अपने दो बेटों सुरेश और महेश और उनकी पत्नियों रमा और गीता के साथ रहती थी। यह परिवार अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। सुरेश और महेश दिहाड़ी मजदूरी करते थे और रमा व गीता हर रोज जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचती थीं। ठंड का मौसम आ चुका था और इस मौसम में मजदूरी का काम ठप पड़ गया। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। भोजन का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन रमा और गीता लकड़ियां लेकर जंगल से लौट रही थीं। अचानक उन्होंने किसी की दर्द भरी पुकार सुनी, कोई मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूं। आवाज की ओर बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक साधु बाबा का पैर एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था और वह दर्द से कराह रहे थे। बिना देर किए दोनों बहुओं ने पत्थर हटाया और उनकी चोट पर मरहम पट्टी कर दी। साधु बाबा ने कहा, बेटियों, तुम्हारी दया के कारण मेरी जान बच गई। अगर तुम न आती तो ठंड में मैं यहीं दम तोड़ देता। गीता ने विनम्रता से पूछा, बाबा, आप इस हालत में कैसे पहुंचे? साधु बाबा ने बताया, मैं 7 देशों की यात्रा पर निकला था। अचानक मेरा पैर फिसला और यह पत्थर मुझ पर गिर गया। अब इस हालत में सफर जारी रखना मुश्किल होगा। रमा ने कहा, बाबा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप हमारे घर पर कुछ दिन रुक सकते हैं। जब तक आपकी चोट ठीक ना हो जाए तब तक हमारी सेवा स्वीकार करें। साधु बाबा उनकी बात मान गए और उनके साथ घर चले आए। घर पहुंचकर रमा और गीता ने सारी बात सावित्री को बताई। सावित्री चिंतित होकर बोली, बेटियों, हम खुद मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, हम साधु बाबा को क्या खिलाएंगे? रमा ने उत्तर दिया, माँ, चिंता मत करिए, हम अड़ोस पड़ोस से उधार लेकर बाबा की सेवा करेंगे। यह हमारा कर्तव्य है। दोनों बहुओं ने मेहनत और लगन से साधु बाबा की सेवा की। वे पड़ोसियों से उधार लेकर भोजन का इंतजाम करती और बाबा को आदर के साथ खाना खिलाती। कुछ दिनों में बाबा स्वस्थ हो गए। साधु बाबा ने उनके घर की स्थिति को समझ लिया था। उन्होंने मन ही मन तय किया कि परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का कोई उपाय करना होगा। विदा लेने से पहले उन्होंने रमा और गीता को बुलाया और कहा, बेटियों, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ, लेकिन पहले वादा करो कि तुम हमेशा मिलजुल कर रहोगी। दोनों बहुओं ने वादा किया। बाबा ने एक चमत्कारी मुर्गी देते हुए कहा, यह मुर्गी तुम्हारे परिवार की सभी परेशानियां दूर कर सकती है। इसे जो भी खाना दोगी उस पर जितना अंक लिखोगी यह उतने ही अंडे देगी। लेकिन याद रहे, लालच में कभी जरूरत से ज्यादा अंक मत लिखना। यह कहकर साधु बाबा चले गए। रमा और गीता ने मुर्गी को खाना देने के लिए एक दाने पर 10 लिखा। तुरंत मुर्गी ने 10 अंडे दिए। यह देख पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। उन्होंने अंडे बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनका जीवन सुधरने लगा। उनकी तरक्की देखकर पड़ोसी गोपाल को जलन होने लगी। उसने सोचा, हमारे घर से उधार मांगकर इस चमत्कारी मुर्गी का मजा ले रहे हैं। इस मुर्गी पर मेरा भी हक है। गोपाल ने एक रात चोरी से चमत्कारी मुर्गी उठा ली और अपने घर ले गया। सुबह जब परिवार ने मुर्गी को गायब पाया तो वे दुखी हो गए। लेकिन रमा ने सुझाया, हम साधु बाबा के दिए वचन को नहीं भूल सकते। धैर्य रखो, भगवान सब देख रहे हैं। उधर गोपाल ने लालच में मुर्गी को चावल पर 100 लिखकर खिला दिया। लेकिन अंडे देने के बजाय मुर्गी जोर जोर से आवाजें निकालने लगी। उसके चीखने की आवाजें इतनी तेज थीं कि गांव भर के लोग गोपाल के घर इकट्ठा हो गए। सुरेश गुस्से में बोला, गोपाल, यह हमारी मुर्गी है, तूने इसे चोरी क्यों किया? गोपाल बहाने बनाने लगा, नहीं, ये तो मेरी मुर्गी है। लेकिन सावित्री ने कड़ी आवाज में कहा, झूठ मत बोलो, यह साधु बाबा का दिया आशीर्वाद है जो हमारी सेवा और ईमानदारी की वजह से मिला था। सुरेश और महेश ने आप देखा ना, ताव और गोपाल की जमकर पिटाई कर दी। उन्होंने कहा, गरीबी में भी हम किसी का हक नहीं छीनते और तूने हमारी मेहनत पर डाका डाला। कहानी हमें यह सिखाती है कि सेवा, परिश्रम और ईमानदारी जीवन को खुशहाल बनाते हैं, जबकि लालच और चोरी का परिणाम हमेशा बुरा होता है। मेहनत और सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन यह अंततः सुखद परिणाम देता है।